आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो भी क्या हिंदी ए है। तो लगभग सभी स्टूडेंट क्या हिंदी ए को ही लेते हैं एंड इसी को हम सबसे पहले चलिए देखते हैं। बात करेंगे तो आपका सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आज कराते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो है आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बता दिया गया है एंड ये जेक बोर्ड की ओर से अपडेट आया हुआ था कि जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर बता दिया गया, बट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ था। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर एक एक करके देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि बात करें तो आप देखिए तो देख ले, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसका हम वीडियो आपको पहले ही बनाकर दे चुके थे। आज चलिए हम देखने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसमें से आपको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको पैसेज दिया रहेगा, इसी पैसेज के अनुसार पढ़ना है एंड पैसेज के अनुसार यदि पढ़ेंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। इसमें बोला है क्या कि प्रकृति पर्व सरहुल कब और किनके द्वारा मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपको खोजना है एंड यहाँ पे आपको देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा। प्राकृतिक पर्व सरहुल जो है वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला कौन जनजातियों द्वारा यह मनाया जाता है, ये आपको आंसर भी यहाँ पे दिया होगा। तो इस प्रकार आपको खोजना है। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर चलिए सब एक एक करके देखते हैं। जितने भी ये सब है सबका क्या आपको आंसर उसी पैसेज से मिल जाएगा। तो चलिए हम सब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। और इस चैनल पे यदि आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आपको सभी अपडेट झारखंड बोर्ड से एंड अन्य सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें पहला देखिए क्वेश्चन है, इसमें से क्या बताया, प्राकृतिक पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आपको आंसर पैसेज से निकालना है। प्राकृतिक पर्व जो है सरहुल वसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आगे नंबर 2 है, जिसमें से क्या बताया है, सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है। आंसर देखेंगे तो बताया सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है और यह 4 दिनों तक चलती है। आगे आपका नंबर 3 क्वेश्चन है, इसमें से बताया गया सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है। आंसर देखेंगे तो सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। तो ये आपका क्या 3 का आंसर दिया हुआ है। ये सब जितने भी है आपका क्या आंसर वहीं से मिला हुआ है आपके पैसेज से। नंबर 4 मेरा क्वेश्चन है, जिसमें से बताया गया पहान क्या करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आंसर बताया पहान द्वारा उपवास रखा जाता है, आपको ये सब लिख लेना है। नंबर 5 बताया सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा की जाती है। तो होता है आंसर देखेंगे बताया साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूल। तो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम देखते हैं, इसमें से क्या बताया लेटे कैसे बनता है। इसका भी आपको आंसर पैसेज से मिलेगा, जिसमें बताया पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से क्या बताया सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर और कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देखिए दिया, चौथे दिन गिडवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो ये आपका पैसेज है, इसको आपको क्या आंसर अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको पढ़ना है और देना है। यहाँ देखिए नंबर 8 मेरा क्वेश्चन है, इसमें से क्या बताया गया गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यदि देखेंगे बताया गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। तो ये गोपियों का कहना है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में क्या लीन थे, इसलिए क्या है इस प्रकार के उनके दिमाग में सवाल आते थे और राजा का धर्म क्या होता है उस चीज़ को बताते थे। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बताया संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो हम जानते हैं बताया संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं अभिनेता जो हीरो होते हैं हीरोइन होते हैं और संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी सहायक रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं अभिनेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो संगीतकार क्या होते हैं, इन लोगों के साथ रहते हैं, जितने भी हीरो और सबके साथ रहते हैं। साथ ही साथ क्या बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके साथ भी क्या संगीतकार रहते हैं। नंबर 10 आपका है, जिसमें से क्या बताया है कि जर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जो जर्ज पंचम की नाक कट गई थी उसको लगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई थी, वो उसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर यदि देखेंगे तो इसमें से क्या बताया गया, बताया मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित है। पहला नंबर बताया गया कि मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया। जितने भी देखेंगे कारीगर थे मूर्तिकार थे सभी क्या कि बहुत सारे क्षेत्रों में गए उनके नाक को मतलब उनके नाक के शेप को खोजने के लिए, ताकि क्या उस प्रकार मिल जाए तो वो लग सके। दूसरा पॉइंट में बताएंगे, जिसमें से क्या बताया गया ख में, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का
मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मतलब क्या कि जिस प्रकार जर्ज पंचम की नाक थी उस प्रकार कोई भी नाक नहीं मिला था, इसलिए क्या उस नाक को लगाना क्या था, बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि बाहर से यदि देखेंगे तो लोग आ रहे थे और ये देश की सम्मान की बात है, इसलिए क्या उसे लगाना भी क्या ज़रूरी था। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट में बताया गया, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। मतलब क्या कि लास्ट में जब नाक नहीं मिला तो क्या किया कि जिंदे आदमी के नाक को ही वहाँ पे लगा दिया गया था। तो ये आपको आंसर लिख लेना, इसको टोटल से आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो और भी बहुत आपको मस्त लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है, जिसमें से क्या बताया गया कि अट नहीं रही है। आपको पता है ये क्वेश्चन भी आपके बुक से, जिसमें से क्या बताया गया, अट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। अट नहीं रही है, इनका मतलब क्या कहने का मतलब है। तो प्रस्तुत कविता में यदि देखेंगे तो कवि ने प्रकृति के व्यापक का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाए हुए प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सुंदरता को यदि देखें, सौंदर्य के दर्शन में पेड़ पौधे में नव सिल्काए खिले हुए फूल आदि सभी दिखाई दे रही थी, क्योंकि फागुन के महीने में क्या होता है कि जिस प्रकार एकदम हरियाली सब तरफ रहता है, और इतने हरियाली होने के कारण क्या है कि उनकी आंख जो है उस हरियाली से हट ही नहीं रही थी। सब तरफ मौसम देखेंगे तो एकदम साफ हरियाली सब तरफ आपको नजर आता होगा, इसलिए कहा गया कि कविता में जो है अट नहीं रही है, इसी को बताया गया कि इतना ही सुंदर है कि तन मन सब क्या है इसी पे छा रहे। कभी इसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे, वह इसकी व्यापकता को ही केवल देखता रहता है। तो इसमें बताया गया कि इतनी सुंदरता है कि कवि का ध्यान और मन कहीं जा ही नहीं रहा है, सिर्फ उसे क्या सब तरफ हरियाली उसी को देखने का मन लग रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको आपको पढ़ लेना है। नंबर 12, जिसमें से क्या बताया गया फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। तो हम जानते हैं इस चैप्टर में बताया फादर कामिल बुल्के जो है उनके बारे में बताया गया लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि इसलिए कहा क्योंकि लेखक फादर बुल्के अग्नि रूपी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धामत है। उनका सारा जीवन देश व देशवासियों के प्रति समर्पित था। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है तथा उसे ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार देखेंगे तो फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में उष्मा तथा पवित्र भाव भर देता है। अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लो की तरह आजीवन बनी। मतलब कहने का मतलब इसमें क्या है, जो फादर कामिल बुल्के थे उनका देखेंगे कि देश के प्रति एंड देशवासियों के प्रति क्या बहुत ही ज़्यादा प्रेम भावना रहते हैं। जिस प्रकार एक पवित्र आग जो होता है, मीन्स यज्ञ करते टाइम जो आग रहता है, अग्नि आपका होता है, वो क्या होता है, पवित्र होता है। उसी प्रकार क्या कि इनका मन भी जो है ये मतलब ताप में प्रभाव डाल देता है। मतलब क्या कि उनके यदि देखेंगे तो शरीर और मन सब में क्या उत्साह भर देता है, मतलब उनसे जो भी उनके साथ मिलते हैं। आगे देखेंगे तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले आपको यहाँ पे इसको देखना होगा, इसका आंसर आपको थोड़ा लॉन्ग टाइप का लिखना है क्योंकि एक रेखाचित्र बनाने बोल रहा है। तो आंसर देखेंगे, बताया गया पान वाले का रेखाचित्र कुछ निम्न प्रकार है। देखेंगे तो बताया गया पान वाले की दुकान चौराहे पर थी। वह दुकान पर आने वाले को जहाँ पान खिलाता था वहीं समय भी अपने मुंह में पान भी क्या ठूसे रहता था। वह काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, उसकी तोन निकली हुई थी। मतलब क्या है कि ये जो पान वाला था ये देखने में क्या था, हंसमुख भी था एंड इसका तोन भी, पेट भी निकला हुआ था एंड खुश मिजाज वाला भी आदमी था। जो भी चौराहे पे आता था उनको पान खिलाते थे, साथ ही साथ खुद भी खाते थे। आगे इसमें बताया जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले पीछे मुड़कर थूकता था, क्योंकि कोई पान खाता है तो क्या करता है, पीछे की ओर या फिर थूक लेता है, फिर क्या उससे बात करता है। उसी प्रकार वो भी करता था। फिर बताने के साथ साथ वह हंसता भी जाता था, जिससे उसकी तोन भी थिरकने लगती थी और उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बात बनाने और हंसी उड़ाने से भी उस्ताद थे। उसके साथ ही वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर समय उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मतलब उनका देखेंगे तो एकदम खुशमिजाज वाला था और एकदम क्या हमेशा पान खाते रहते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। और जब उनको सुनाई पड़ा कि ये जो है समाचार में आया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई तो उनकी आंखों में आंसू आए और साथ ही साथ वो भी उदास हो गए। तो इस प्रकार के जो लोग आपके देखेंगे खुशमिजाज वाले, जिनका पेट तोन निकला होगा, तो आप कमेंट में बताएं आपके आसपास कोई इस प्रकार के आदमी है क्या, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे इसमें से क्या बताया गया, 14 नंबर
होता है चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो इसका देखेंगे सही आंसर। बताया गया हवलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या फिर नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियाल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। हवलदार साहब यह भी सोचने लगे कि उसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा, क्योंकि देखेंगे हवलदार साहब जो थे वो सोच रहे थे क्या कि हवलदार साहब जो थे वो क्या सोच रहे थे कि ये जो चश्मे वाला है कोई फौजी होगा या फिर क्या उनके या फिर कोई नेताजी का साथी रहा होगा, क्योंकि हमेशा वो क्या करते थे चश्मे वाला आते थे और उस मूर्ति पे क्या चश्मा लगा कर जाते थे और वो चीज़ देखकर उन्हें लगता था क्या कि ये कोई फौजी आदमी है या फिर क्या है कि कोई नेताजी का साथी ही होगा। आपको आंसर लिख लेना है। टोटल कुछ इस प्रकार आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया। आपको कुछ संकेत बिंदु दिया, इसी के आधार पर क्या लगभग 250 वर्ड में आपको इसको बताना है। जैसे हमारा झारखंड के बारे में आपको लिखना है। इसका देखें संकेत बिंदु परिचय सब दिया हुआ है, इसी के अनुसार आपको बनाना है। जैसे परिचय, तो झारखंड के बारे में आपको परिचय देना है। हमारा नया राज्य क्या है, झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी क्या है, झारखंड और बिहार क्या हुआ था, अलग हुआ था। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसके इतिहास के बारे में पूछा है। तो झारखंड का अर्थ होता है झाड़ झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झाड़ झंखार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झाड़ झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का क्या 28वां राज्य है, क्योंकि जब झारखंड बना था तो ये क्या था 28 राज्य था। और ये देखेंगे तो सभी आपको यहाँ पे खनिज मिलेंगे और अन्य भी तरह तरह के क्या तत्व मिलते रहेंगे। इनकी सीमा की यदि बात करें तो सीमा आपको देखेंगे तो ये भी आपको टोटल बता दिया गया, तो आप इसको टोटल पढ़ लेंगे। 400 आपका क्या है 63 किलोमीटर है। इसकी देखेंगे तो आपका क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितना 380 किलोमीटर है। आपको इसको लिख लेना है। निवासी देखें तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि क्या है सब बड़े क्षेत्र है और सब इसमें आते हैं। इसमें भाषाएं देखेंगे तो बंगला, हिंदी भाषाएं बोली जाती है, संथाली, मुंडारी सभी प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती है। साधन देखेंगे इसमें क्या क्या यहाँ पे उपस्थित है। बताया झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है, मतलब पूरे जंगल झाड़ी है, सभी प्रकार के आपको मिलेगा। आपको झारखंड कितना अच्छा लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि झारखंड ऐसा है जहाँ जंगल झाड़ी एकदम प्राकृतिक आपको जगह देखने को मिलेगा। सभी प्रकार के आपको तत्व भी मिलेंगे, कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, अवरक, काइनाइट, ऑक्साइड, अवरक, यूरेनियम, तांबा आदि सभी प्रकार के आपको तत्व भी मिलेगा। तो आप इसको टोटल लिख लेंगे, क्योंकि झारखंड आपको जानना है कि झारखंड क्या है। आपको बाद में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको दिक्कत होने वाला है, इसीलिए आप बढ़िया से झारखंड के बारे में भी जानकारी जरूर रखिए। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया गया है। समय अमूल्य धन है, मतलब समय क्या है, एक अमूल्य धन है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। इस प्रकार के आपको समय के बारे में भी बताना है। तो टोटल देखेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से सभी का आंसर हम एक एक करके बताते हैं। तो आपको यहाँ पे समय के बारे में बताया गया है, जिसमें से आपको यहाँ भी एक संकेत बिंदु दिया हुआ है, भूमिका दिया हुआ है, फिर देखेंगे सभी प्रकार के आपको दिया हुआ है, इसी के आधार पर आपको बताना है। तो आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। जिसमें समय का महत्व बताया गया। फ्रैंकलिन का कथन है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसे छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। यह समय एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक बार मिल सकते हैं, दोबारा उस समय से नहीं मिल सकते। मान के चलिए हम अभी इतना वर्ड बोले, ये वर्ड क्या हम जिस समय पे बोले वही समय फिर से लौट सकता है कि वो समय लौट गया हम उसी से फिर से बात करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि वो समय दोबारा नहीं आता है। 1 सेकंड पार हो गया तो 1 सेकंड क्या ख़त्म हो गया। मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है समय को क्या करना, समझना कि ये समय है, और यूं ही हम बेकार का बहुत सारे चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। तो समय को समझना है, क्योंकि आप समय को समझ जाएंगे, इसका सही उपयोग करने सीख जाएंगे तो आपको लाइफ में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप 10th में है तो आप अभी सोचते होंगे कि बहुत समय, लेकिन समय नहीं, आपको तैयारी में लग जाना है। देखेंगे समय का सदुपयोग आवश्यक, इसका उपयोग करना क्या है, आवश्यक है, और वो भी सही रूप में। समय के सदुपयोग का अर्थ है कि उचित कार्य पूरा कर लेना। जो लोग आज का काम कल और कल का काम क्या परसों पर टालते हैं, वे एक प्रकार से अपने लिए जंजाल खड़ा कर चलते हैं। जैसे कहेंगे मतलब क्या, एक कोई सोचते हैं अभी समय है, आज न छोड़ो कल करेंगे। इस प्रकार क्या अपने समय को व्यर्थ करते ही जाते हैं। एक बार
आपको समय मिला है उसी वक्त कर लेना है, समय बार बार आपको मिलने वाला है नहीं। तो आप सभी को आंसर आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर भी रख सकते हैं। एंड समय की यदि बात करें तो आपके एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, इसी समय पे आपको कुछ कर लेना है, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया होगा तो आपके घर वाले भी बढ़िया होंगे। चलिए आगे देखते हैं खेलकूद का महत्व। इसमें से बताया गया खेलकूद का महत्व क्या होता है, इसमें भूमिका, खेलों के बारे में आपको बताना है, इसके जीवन, खेलकूद का महत्व क्या होता है, उपसंहार क्या होता है, सभी आपको लिख लेना है। भूमिका, जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक और मानसिक बल में सुंदर और उपयुक्त संतुलन बनाए रखने का एकमात्र साधन है खेल। मीन्स क्या, स्पोर्ट्स क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। खास करके अभी खेल कूद में भी क्या है, अपना इंटरेस्ट रखे, ऐसा नहीं कि एकदम ही खेल कूद में, मतलब क्या, उसको भी एक अपना लक्ष्य बनाइए और उसमें भी आप बढ़ सकते हैं। इसको आप टोटल लिख लीजिएगा, देखेंगे इसको आप टोटल को लिख लेना है, जितने भी आपको दिख रहा होगा। इसको आपको रटना नहीं है, अपने हिसाब से क्या इसका आंसर देना है, क्योंकि रट के जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। वहाँ पे एक वर्ड याद नहीं होगा तो आप सोचेंगे ये क्या है, ये क्या है, सोचते सोचते आपका समय क्या होता है, पार हो जाता है। एंड आप सोच के ऐसे यदि देखेंगे कि बिना आप याद किए गए हैं तो आप जितना सकेंगे उसी टाइम आप लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 16 नंबर। बताया गया मलेरिया से बचाव है तो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक क्या अनुरोध पत्र लिखे। तो चलिए पत्र आपको किस प्रकार लिखना है, जैसे यहाँ पे आप क्या एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या सेवा मांग रहे हैं, यानी सेवा में आपको लिखना है। फिर क्या स्वास्थ्य अधिकारी को बोला, स्वास्थ्य अधिकारी, जैसे रांची नगर निगम रांची, आपको इस प्रकार जगह को बता देना है। डेट फिर नीचे डाल देना है। एंड नीचे देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, विषय देखेंगे तो क्या है न, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, यानी मच्छर जिस प्रकार बढ़ रहे हैं उसी के बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ बताया गया महाशय इस पत्र के माध्यम से मैं अपने यहाँ पे अपनी जगह कोई है उसको नाम लिख सकते हैं, मोहल्ले मच्छरों के भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसको आप अपने से भी बना सकते हैं। बरसात तो बरसात है, अन्य मौसम में भी इन घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियाँ गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करती है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ ही साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों का भी छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा सकेंगे। आपका विश्वास जन। इस प्रकार आपको लिख लेना है, आपको नाम दे देना है, फिर आपको क्या है यहाँ पे प्लेस को बता देना है। इसी 16 का आपका क्या है अथवा जो है उसको भी दिया हुआ है। इस अथवा में आपका क्या बताया गया कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को क्या एक पत्र लिखना है। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, ये देवघर, आपको यहाँ पे देवघर जैसे यहाँ पे लिख लेना है, दिनांक डाल लेना है, फिर आप अपना क्या है नाम यहाँ पे डालना है। फिर बताएंगे आपको किस प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के आधार पर लिखना है, क्योंकि आपका स्टेप देखता है सही लिखे हैं तो उसी के आधार पर क्या आपको नंबर दे देता है। बताए कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था, उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। राजेश अभी तुम्हारा एक मिनट अत्यंत कीमती है। आपको यहाँ टोटल बताना है कि अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम्हें अपने भविष्य की ठोस आधारशिल रख सकते हैं। मीन्स आपको इस प्रकार टोटल बताना है, समय का क्या करना है सदुपयोग करना है। इसके लिए अपने भाई को क्या एक पत्र लिखना है और बताना है कि समय क्या होता है। उम्मीद है आपको सभी इस प्रकार लिखना है। 17 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या बताया गया है। बताया प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु आपको 50 वर्ड में क्या एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो किसी के भी बारे आप लिख सकते हैं जो क्या है एक अच्छे हर्बल के बारे में बताएं, जैसे स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयोग करें। इस प्रकार आपको विज्ञापन लिखना है, जिसमें क्या है कि जो भी देखेगा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ वाकई में इसमें कुछ बात होगा। चलो देखते हैं एक बार यूज़ करके। जैसे यहाँ बताया स्वास्थ्य और सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयोग करें, पतंजलि हर्बल बाथ सोप बिना कोई नुकसान पहुँचाए त्वचा में निखार लाता है। इस प्रकार आपका दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे फिर बताया गया त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशुद्ध देसी जड़ी बूटियों से निर्मित, हानिकारक केमिकल्स की जगह आयुर्वेदिक तत्वों से बना। आज से ही आजमाएं और 1 सप्ताह में असर देखिए। ये प्राप्ति केंद्र कहाँ मिलेगा, आपको इस प्रकार दे देना है सभी को और इसको लिखना है। आगे देखेंगे तो ये मेरा और एक क्वेश्चन हो जाता है जो इसी का अथवा है। बताया गया पुराने मकान को बेचने संबंधित विज्ञापन का उल्लेख 50 वर्डों में आपको तैयार करना है। तो इसको भी आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इसको लिख लेना है। ये 50 वर्ड में लगभग हो जाएगा। बताया गया मकान बिक्री के लिए उपलब्ध, शहर के पोस्ट रिहायशी इलाके में पुराना मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। मकान में 5 कमरे हैं। अच्छे से मेंटेन किए हुए इस हवादार मकान के 2 साइड से 12 मीटर की रोड जाती है। बाजार पार्क आदि मकान के
निकट है। इच्छुक व्यक्ति शाम 5 बजे से 8 बजे तक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 73717371 इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको लिखना है एंड इसी प्रकार आप अपने दिमाग से भी इसको लिख सकते हैं कि किस प्रकार हम कोई चीज़ को सेल करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देखता है कि अपने हिसाब से कितना बढ़िया लिखा है। तो इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर लगभग हो जाता है और उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अन्य दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं और इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सभी अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।